उम्मीद है सब लोगों ने पिछला लेक्चर जो है वो देख लिया होगा और यूज़ स्टेट के बारे में थोड़ा सा रीड कर लिया होगा। यूज़ स्टेट बेसिकली किस लिए यूज़ होती है और क्या हम इससे कर सकते हैं। तो आज थोड़ा सा मज़ीद यूज़ स्टेट के बारे में देखेंगे। आज के इस लेक्चर में जो हमने देखना था वो हमने ये देखना था कि हमने इसको डायनामिक करना है, इसके अंदर वैल्यूज़ को ऐड करना है डायनामिकली, और उसको हम डिलीट भी कर सकें और उसको हम एडिट भी कर सकें। तो आइए कंटिन्यू करते हैं, देखते हैं इसको किस तरह हम लोग कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो है मैं एक स्टेट बनाता हूँ कॉन्स्ट, और उसका नाम रख देता हूँ फ़िलहाल मैं आइटम्स, सेट आइटम्स। एक स्टेट बन गई हमारे पास और मैंने इसको लगा दिया, और इसमें डिफ़ॉल्ट में मैं ये वाली एरे इसमें पास कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं इसके ऊपर मैप करता हूँ, देखते हैं स्टिल यही है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, हमने एक मॉडल लगाना है जिसके अंदर हम दो इनपुट लेंगे, एक हमारे पास टाइटल होगा और एक हमारे पास ऑथर होगा। ठीक है, और जैसे ही मॉडल के ऊपर हम फॉर्म लगाएंगे, उधर से जैसे क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये दो वैल्यूज़ जो आएंगी उसमें वो इसमें ऐड हो जानी चाहिए, हमारे पास एक और रो बन जाएगी। ठीक है, और देखते हैं टेलविन मॉडल। ठीक है, मैं इसमें जाता हूँ टेलविन CSS मॉडल्स में। तो हमें कौन सा मॉडल चाहिए, बेसिकली हमें ये फॉर्म वाला मॉडल चाहिए। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इसको एक्सपेंड करता हूँ, इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी। ठीक है, ये वाला मॉडल जो है वो हम उठाएंगे क्योंकि हमें दो फील्ड्स चाहिए तो हम यही उठा लेते हैं। ठीक है, इसमें से एक्स्ट्रा फील्ड्स को हम निकाल देंगे। मैं यहाँ एक और फंक्शन बनाता हूँ, उसका मैं नाम रख देता हूँ, इसका नाम रख देता हूँ मैं फ़िलहाल उसका नाम रखता हूँ मैं क्रिएट मॉडल। ठीक है, और इसको मैं कर देता हूँ ये, और इसके अंदर मैं एक रिटर्न का मेथड लगाता हूँ। रिटर्न के मेथड के अंदर मैं पेस्ट कर देता हूँ इसको, इसमें से मैं ये निकाल देता हूँ, ये भी निकाल देता हूँ, और इसमें से ये है। इसके अलावा और कोई नहीं है फ़िलहाल। ये बटन जो है, ये बटन मैं हटा देता हूँ यहाँ से क्योंकि इस बटन की हमें ज़रूरत नहीं होगी। ये एरर आ रहे हैं कुछ इनपुट फील्ड्स के। ठीक है, इधर हम अपना कंपोनेंट यूज़ कर लेंगे। ठीक है, अभी मैं इस इनपुट फील्ड को निकाल रहा हूँ यहाँ से, इसको भी निकाल रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, और इस इनपुट को भी निकाल देता हूँ। फ़िलहाल मैं सिर्फ एक बटन यहाँ रखते हैं फ़िलहाल, और इसको सेव कर लेता हूँ। इसको मैंने प्रिपेयर कर लिया। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, फ़िलहाल हम एक आइकन्स की जो है वो भी लाइब्रेरी इंपोर्ट करेंगे। तो अभी जो है हम इसके साथ ही कंटिन्यू करते हैं। अभी मैं क्या करता हूँ, क्रिएट मॉडल का जो कंपोनेंट मैंने बनाया है उसको मैं इधर लगा देता हूँ। ठीक है, कंपोनेंट्स का आइडिया हो गया होगा। अभी मॉडल हमारे पास शो नहीं हो रहा क्योंकि इधर कुछ प्रॉपर्टीज़ लगी होंगी, ये हिडन की प्रॉपर्टी लगी है। ठीक है, इसको मैं करता हूँ तो ये मॉडल हमारे पास आ रहा है फ़िलहाल। ठीक है, इसको मैं लेके आता हूँ। अब इसमें मुझे प्रॉप पास करने पड़ेंगे, कुछ ना कुछ प्रॉप में पास करता हूँ। ठीक है, इसमें प्रॉप एक आएगा इस मॉडल का, सेट इस मॉडल। ठीक है, अभी फ़िलहाल मैं दो प्रॉप्स लेके आता हूँ इसमें, और इसकी मैं स्टेट बनाता हूँ इधर। ठीक है, इस मॉडल ओपन, सेट इज़ मॉडल ओपन। ठीक है, और इसको मैं स्टार्ट में रख देता हूँ फॉल्स, इनिशियल वैल्यू इसकी होगी फॉल्स। ठीक है, अब मैं इसके अंदर ये प्रॉप पास करता हूँ दोनों। ठीक है, और ये आ गया। ठीक है, इसको मैं कर देता हूँ इस मॉडल ओपन, इसको मैं कर देता हूँ सेट इस मॉडल। ठीक है, और इधर मैं क्या करता हूँ, मैं इसको कॉपी करता हूँ। ठीक है, और इसको मैं
फ़िलहाल इसको ये करता हूँ, और हिडन की प्रॉपर्टी मैंने यहाँ से उठा ली थी। अगर इस मॉडल ओपन हो देन इसको हिडन आ जाए, ठीक है, ओके। और इसके बाद जो है सेट इस मॉडल हमने क्लोज़ भी करवाना है, तो यहाँ मैं जाता हूँ वापस, और इधर कुछ बटन्स होंगे, उसमें से हम एक बटन उठा लेते हैं। बटन का कंपोनेंट भी खैर हमारे पास है, बटन का कंपोनेंट भी हम वही यूज़ करेंगे, ठीक है। अब मैं यहाँ एक इनपुट का कंपोनेंट देखता हूँ, इनपुट का कंपोनेंट मैं यहाँ से उठाता हूँ, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, और इसको मैं फॉर्म के अंदर लगा देता हूँ। इसको इंपोर्ट कर लेता हूँ मैं, इनपुट को इनपुट फ्रॉम डॉट स्लैश कंपोनेंट्स, और ये आ गया हमारे पास इनपुट का कंपोनेंट आ गया, ठीक है। अब मैं इनपुट लेता हूँ, और इनपुट का हमारे पास इंपोर्ट हो गया है कंपोनेंट। अब एक और फील्ड आएगी यहाँ, इसको मैं कर देता हूँ टाइटल, और इसको मैं कर देता हूँ ऑथर। अब मैं क्या करता हूँ, देखिए हमारे पास दो फील्ड्स आ चुकी हैं फ़िलहाल, ठीक है, एक टाइटल की और एक इनपुट की, ठीक है। और इसका जो टाइटल का कलर है यहाँ इसका ग्रे आ रहा है, ठीक है, और इसका भी ग्रे आ रहा है, इसमें ये है, ठीक है, कोई इशू नहीं। इसका टेक्स्ट कलर है फॉन्ट मीडियम, सॉरी, यहाँ से इसका कलर देख लेते हैं क्या आ रहा है इधर, पीजी वाइट, डार्क पीजी ग्रे और शेडो, ओके। इसका ये, इसको मैं कर देता हूँ स्लेट, इसको मैं कर देता हूँ ग्रे और 300 आई थिंक बेहतर है कुछ, ठीक है। और इसका टेक्स्ट कलर भी होगा इधर, टेक्स्ट कलर भी चेंज कर देते हैं इसका, ये है टेक्स्ट आ रहा, ठीक है, इसको टेक्स्ट को हटा देता हूँ, ठीक है। अब इसको मैं थोड़ा सा सेंटर में लेके आता हूँ, इस मॉडल ओपन, इस मॉडल ओपन, हमारे पास फॉल्स है, तो ये ट्रू ऐसे हो रहे हैं हमारे पास, अदरवाइज इस मॉडल ओपन फॉल्स, इस मॉडल ओपन ट्रू, एंड देन ये होगा रिटर्न, अदरवाइज, ठीक है। अब ये फॉल्स है, तो अगर ये ट्रू होगा तो हमारे पास ये आएगा, अगर ये फॉल्स होगा तो ये हिडन जाएगा, ठीक है, ओके, सॉरी इसको मैं फ़िलहाल ट्रू कर देता हूँ, और इसको मैं सेंटर में लेके आता हूँ। ये प्रॉपर्टीज़ मेरे ख्याल से इस पे वर्क नहीं कर रही, इसको मैं हटा देता हूँ, यहाँ मैं कर देता हूँ फ्लैक्स, जस्टिफाई फ्लैक्स, और जस्टिफाई सेंटर, और आइटम्स सेंटर, ओके। अब ये हमारे पास आ गया है सेंटर में, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, हमारे पास बटन का कंपोनेंट भी है, हम बटन का कंपोनेंट लगाते हैं इस पर,
और यहाँ मैं इंपोर्ट करता हूँ बटन, ठीक है। और यहाँ भी मैं बटन लगा देता हूँ और इधर मैं लगा देता हूँ बटन। और ये बटन और क्लास में अभी हमें कुछ नहीं चाहिए तो मैं इसको ये कर देता हूँ, ठीक है। स्मॉल आ रहा है हमारे पास, ये इसको देख लेते हैं स्मॉल क्यों आ रहा है। इसके अंदर जाता हूँ मैं, साइज़ हमारे पास डिफ़ॉल्ट में स्मॉल लगा हुआ है, इसका मैं साइज़ कर देता हूँ लार्ज साइज़, और ये आ जाता है लार्ज, ठीक है। और इसके साथ एक और बटन मैं लगाता हूँ, यहाँ मैं एक टिप ले लेता हूँ क्योंकि दोनों बटन सेंटर में चाहिए, तो ये आगे दोनों बटन। और इसको मैं क्लास नेम दे देता हूँ, फ्लेक्स कर देता हूँ। फिर देखें दोनों एक साथ आ गए हैं। इसका टेक्स्ट आएगा, इसका ऐड, और इसको मैं कर देता हूँ कैंसिल। इसका जो वेरिएंट है वो मैं कर देता हूँ डेंजर, ठीक है। और इन दोनों को जस्टिफाई सेंटर आइटम्स सेंटर, ठीक है। और इन दोनों में थोड़ी सी स्पेस ले आता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ क्लास नेम MR3, ठीक है। अब हमारे पास एक ऐड का बटन आ गया, एक कैंसिल का बटन आ गया। अब ऐड के ऊपर जब वो ऐड होगा तो हमें एक फंक्शन चाहिए होगा जिसके थ्रू जो है वो ऐड होगा। अगर वो कैंसिल करता है तो हमें वो डाल क्लोज़ करना होगा, ठीक है। इसके अंदर मैं एक ऑन क्लिक का इवेंट पास करता हूँ और इसको मैं कर देता हूँ, ठीक है। और इसको मैं कर देता हूँ फॉल्स, ठीक है। अब मैं जैसे ही कैंसिल करूँ ये हिडन हो जाएगा, ठीक है। अब मैं इधर आता हूँ और इसको मैं करता हूँ फॉल्स, ठीक है। और इसको अब ओपन करवाना हो तो उसके लिए एक बटन चाहिए होगा हमें, ठीक है। और इसको मैं करता हूँ ओपन बटन के थ्रू, तो यहाँ मैं टेबल के ऊपर एक बटन दे देता हूँ, ठीक है। इसको सॉरी बाहर देता हूँ इससे, ठीक है। इसको फिलहाल मैं देता हूँ इधर, ठीक है। और इसको मैं कर देता हूँ एक्सपोल करता हूँ तो इसका डिज़ाइन खराब हो रहा है, ओके। ऊपर जा रहा है, इसका डिज़ाइन देख लेते हैं। फ़िलहाल हम बटन लगाते हैं इधर, ठीक है। ऐड का बटन, जस्ट वेट अ मिनट, सॉरी आई थिंक दैट वाज मेकिंग सम मिस्टेक, लेट मी कॉपी अगेन। मैं इसको कॉपी करता हूँ और अगेन यहाँ पेस्ट करता हूँ, तो हमारे पास ये बटन इस साइड पे आ रहा है, ठीक है। और इसको फ़िलहाल मैं ले जाता हूँ इसके अंदर, ठीक है। और इसको मैं कर देता हूँ फ़िलहाल बटन को फ्लेक्स, और आइटम्स जस्टिफाई एंड, फ़िलहाल इसको स्टॉप कर देता हूँ मैं। और इसको फ़िलहाल फंक्शनैलिटी पूरी करते हैं, डिज़ाइन को हम थोड़ी देर में देख लेते हैं।
ठीक है। इसके ऊपर मैं ऑन क्लिक लगा देता हूँ। फ़िलहाल जैसे ही ऑन क्लिक हो तो हमारे पास मॉडल जो है वो ओपन हो जाए। तो जैसे ही ऑन क्लिक हो मैं इसको कर देता हूँ इस पर ट्रू। जैसे ही अब मैं इस पर ऐड क्लिक करूँगा हमारे पास मॉडल आ गया। मैंने इसको कैंसिल किया, ये हमारे पास क्लोज़ हो गया। ओके, अब हमें क्या करना है, हमें एक मज़ीद फंक्शन बनाना है जिसके थ्रू हम वैल्यूज़ लेके आएंगे। ठीक है, और इसको मैं नाम दे देता हूँ हैंडल क्लिक। और इधर इसको मैं बना देता हूँ, इसमें इवेंट आएगा। ठीक है, और इसको मैं क्योंकि वहाँ हमने दिया हुआ है प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट, और कंसोल करता हूँ इवेंट को कंसोल डॉट लॉग इवेंट। हैंडल क्लिक को मैं पास करूँगा इसमें एज अ फंक्शन, और यहाँ मैं फंक्शन को निकालूँगा और इस हैंडल क्लिक को मैं लगाऊँगा इस ऐड पे। ठीक है, और अब देखते हैं ये क्या करता है। ऑन क्लिक, ठीक है, और इस पे हैंडल ऑन क्लिक मैंने पास कर दिया। सॉरी, आई थिंक या इट्स ओके। हैंडल क्लिक हम इस पे भी कॉल कर लेते हैं, देखते हैं क्या करता है ये। इट्स ओके, लेट मी, आई थिंक नहीं, हम इसको पास करते हैं। हमने यहाँ फॉर्म 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 ये, ठीक है, और इसको मैं करता हूँ ऑन सबमिट, और यहाँ आ जाएगा हैंडल क्लिक हमारे पास। इसको टाइप सबमिट नहीं रखता मैं, इसकी टाइप रख देता हूँ बटन। दोनों में फ़र्क है। ठीक है, अब मैं जाता हूँ कंसोल पे, इसको मैं ऐड करता हूँ कुछ, और इसमें भी कुछ ऐड करता हूँ। जैसे ही करता हूँ, ठीक है, हमारे पास इसकी प्रॉपर्टीज़ आ गई। ठीक है, अब मैंने क्या करना है, अब इसमें से वो प्रॉपर्टीज़ निकालनी है। मैं इवेंट डॉट टारगेट, ठीक है, और यहाँ मैंने नेम दिए हुए हैं इनको। इसको मैं नेम दे देता हूँ टाइटल, और आईडी भी टाइटल। इसका मैं नेम दे देता हूँ ऑथर, और इसको भी मैं कर देता हूँ ऑथर। ठीक है, अब देखते हैं हमारे पास क्या आता है इवेंट डॉट टारगेट में। जैसे ही मैं दोबारा ऐड करता हूँ, इसको ऐड करता हूँ, ठीक है, हमारे पास फॉर्म आ गया। फॉर्म इवेंट डॉट टारगेट, ठीक है, और यहाँ मैं देखता हूँ ऑथर डॉट वैल्यू। अब देखते हैं हमारे पास क्या आता है, और इसको भी करता हूँ। देखिए हमारे पास एक वैल्यू आ गई है ऑथर की, और इसी तरह मैं दूसरी वैल्यू भी निकालता हूँ और उसको मैं दे देता हूँ टाइटल। ठीक है, दोबारा रिफ़्रेश करता हूँ। ठीक है, ये एरर्स रिजॉल्व कर देता हूँ मैं अभी। इसको मैं कर देता हूँ टाइटल, दे देता हूँ हेलो वर्ल्ड, और ऑथर दे देता हूँ अहमद फराज। और जैसे ही मैं करता हूँ, देखिए हेलो वर्ल्ड आ गया और ऑथर भी आ गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, जैसे ही ऐड पे क्लिक हो, हमने हमारा मॉडल क्लोज हो जाए, हमारे जो यहाँ वैल्यूज़ दे रहे हैं वो इधर ऐड हो जानी चाहिए। ठीक है, अच्छा, अब हमारे पास एक और बटन आ रहा था जो क्लोज़ का था, उसके ऊपर भी हम इसको कॉल कर देते हैं ऑन क्लिक को, ताकि चेक कर लें कि इस पे भी ये बंद हो रहा है कि नहीं। ठीक है, और जैसे ही मैं ऐड पे क्लिक करता हूँ, इस पर क्लिक करता हूँ, मॉडल हमारा क्लोज़ हो गया। ठीक है, ये प्रॉप्स आप लोगों ने देख लेने हैं। अब हमें क्या करना है, वो जो वैल्यूज़ हमने ऐड की हैं वो अब हमने ऐड करनी है इसमें, हमारी जो एरे है उसमें ऐड करनी है। ठीक है, हमारे पास ये दो वैल्यूज़ आ रही हैं, यानी ये सेट आइटम्स को ओपन किया। ठीक है, अब वो ये जो वैल्यूज़ आई हैं ये हमने पुश करनी है हमारी एरे के अंदर। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं ये करता हूँ कि मेरे पास एरे है, ओके, और अब मैं इसको बनाता हूँ लेट ओबीजे। ठीक है, हमारे पास एक टाइटल
टाइटल के अंदर हमारे पास ये वैल्यू आ रही है, इसको मैंने ये कर दिया। और ऑथर के अंदर हमारे पास ये वैल्यू आ रही है, इसको मैंने ये असाइन कर दिया। आप लोगों को इस चीज़ का आइडिया होगा। अब ये ऑब्जेक्ट बनाया है, ऑब्जेक्ट में क्या करता हूँ, आइटम्स के अंदर पुश कर देता हूँ। ठीक है, आइटम्स के अंदर मैंने ऑब्जेक्ट को पुश कर दिया और यही आइटम्स दोबारा मैंने न्यू कॉपी करके इसके अंदर दोबारा सेट कर दिया। अब देखते हैं हमारे पास जो हम वैल्यूज़ ऐड करेंगे वो इसके अंदर ऐड होती हैं कि नहीं। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, दोबारा टाइटल लिखता हूँ हेलो वर्ल्ड, और यहाँ मैं ऑथर लिखता हूँ अहमद फराज। जैसे ऐड किया वो नीचे आ गया, लेकिन सॉरी मैंने मोडाल क्लोज नहीं किया था, सेट इज़ मोडाल ओपन। इसको मैं कर देता हूँ फॉल्स। इसको मैं दोबारा रिफ़्रेश करता हूँ, रिफ़्रेश करने पे हमारे पास जो ओरिजिनल एरी होगी वही आएगी। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, दोबारा ऐड करता हूँ, यहाँ मैं लिखता हूँ हेलो वर्ल्ड, और यहाँ मैं लिखता हूँ ऑथर अहमद फराज। जैसे मैंने इसको किया हमारे पास ये ऐड हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, हम इसको एडिट, किसी को भी एडिट कर सकेंगे और किसी को भी हम डिलीट कर सकेंगे। ठीक है, ये आप लोगों ने एक नीचे फंक्शन बनाना है, मॉडल आप लोगों ने कॉपी कर लेना है। फॉर्म का यूज़ भी आप लोगों ने थोड़ा सा देख लिया कि फॉर्म के अंदर हम किस तरह वैल्यूज़ को गेट कर सकेंगे फॉर्म में से। और दूसरा ये कि हम किस तरह एक स्टेट के अंदर उसको दोबारा ऐड करते हैं और स्टेट के थ्रू जो है वो वैल्यू अपडेट हो रही है हमारे टेबल के अंदर डायरेक्ट। ठीक है, इसकी कुछ स्टाइलिंग्स के इशू आ रहे थे तो मैंने टाइम को शॉर्ट करने के लिए, आप लोग ये स्टाइल का इश्यूज़ वगैरह देख लीजिएगा थोड़े से। अगर नहीं होते तो आप लोग दोबारा कमेंट कर दीजिएगा, मैं ये स्टाइल के इश्यूज़ भी रिजॉल्व कर दूंगा। मॉडल के अंदर आप लोगों ने थोड़ा सा पीछे जो है वो एक ब्लर सा आना चाहिए, वो भी आप लोग ऐड कर लीजिएगा, वो भी मैंने ऐड नहीं किया अभी इसमें। ठीक है, और नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो हम लोग देखेंगे मज़ीद इसको एडिट करने का और डिलीट करने का। ठीक है, थैंक यू एवरीवन, प्लीज़ इसको देख लीजिएगा, थैंक यू।